दैत्याकार डायनासोर खुशी खुशी लड़के की सवारी बन गया और वह सबको लेकर पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। जब वे रेगिस्तान में एक मंदिर तक पहुंचे तो वहां चारों तरफ पत्थर बने पेंगोलिन पड़े थे। अंदर एक 2 सिर वाला बूढ़ा कछुआ बैठा था। उसने लड़के से कहा कि वह यहाँ हजारों सालों से पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक इसे हल नहीं कर पाया। लड़के ने हल्का सा ध्यान लगाया और तुरंत रहस्य समझ गया। दरअसल भेंगी आंखों से देखने पर ही उसका असली राज दिखाई देता था। जब उसने कई जादुई क्यूब दबाए तो एक सुनहरा टुकड़ा अचानक सामने आ गया। तभी बाहर से बहन की चीख सुनाई दी। असल में एक स्टील की सेना अचानक आ पहुंची थी। उन्होंने लड़की और दैत्याकार डायनासोर को बंधक बना लिया और सभी सुनहरे टुकड़े सौंपने की धमकी दी। लड़का मजबूर होकर मान गया, लेकिन सरदार ने कहा कि अभी एक टुकड़ा कम है। स्थिति और गंभीर होती देख दैत्याकार डायनासोर ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसका शरीर कई गुना बड़ा हो गया और उसने अपनी ताकत से दुश्मनों को कुचलकर खत्म कर दिया। लेकिन राहत मिलने से पहले ही बहन ने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर बनने लगा है। उसे बचाने के लिए आखिरी टुकड़ा ढूंढकर किले तक पहुंचाना जरूरी था, तभी स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सकती थी। लड़का पत्थर के स्तंभों वाली गुफा में पहुंचा, अपनी बुद्धि और साहस से आखिरी परीक्षा भी पार कर ली। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे सुनहरा टुकड़ा नहीं मिला और बहन पूरी तरह पत्थर बन गई। लड़का बेहद दुखी हो गया। तभी 2 सिर वाला कछुआ अचानक गिर पड़ा। उसका खोल 2 हिस्सों में टूट गया और अंदर से एक सुनहरा टुकड़ा निकल आया। जिस चीज को वे ढूंढ रहे थे वह हमेशा उनके पास ही थी। लड़का एक पल भी रुके बिना दैत्याकार डायनासोर की मदद से चाबी वाले चौक तक पहुंचा, लेकिन अंदर जाते ही लोहे के विशाल हाथों ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने बिना देर किए अपनी मक्खियां छोड़ दी, जिन्होंने सभी लोहे के हाथों को नष्ट कर दिया। 5 सुनहरे टुकड़े जोड़ने के बाद उसे एक चाबी मिल गई, लेकिन तभी परछाई फिर प्रकट हुई और श्याओलिन को पत्थर बना दिया। घबराकर लड़का पत्थर के स्तंभ के पीछे छिप गया। आखिरी पल में उसने हिम्मत जुटाई और मक्खियों की शक्ति से उस परछाई को पूरी तरह खत्म कर दिया। तभी असली ताला दिखाई दिया। उसने चाबी डाली, गियर घुमाया और सुई को 12 बजे पर सेट कर दिया। सब कुछ सामान्य हो गया। पत्थर बने पेंगोलिन फिर जीवित हो गए। लड़की भी पहले जैसी हो गई। लड़का भूमिगत राज्य का नायक बन गया।